नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी NK स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को लेकर आए हैं। इसके पहले 4.1, 4.2 मैं आपका क्लियर करा चुका हूं। तो प्यारे साथियों, आज है जन्माष्टमी। सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान आपकी सारी कामनाओं को, जो आपके मनोकामना है, उसको पूर्ण करे। चलिए तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक शायरी हो जाए। कहता है कि हमें जंग में देख मौत घबराती है, हमें जंग में देख मौत घबराती है, हम बोलते नहीं हमारी तलवार ही बताती है। सुनो बुज़दिलों, और ना आता है कुछ तुम्हें, सिर्फ महफिल में जाकर बकवास करनी आती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज नहीं, मैं अपने गांव से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी में जाके ग्रेजुएशन कर चुका हूं, BSc। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अपने बारे में ज़्यादा बोलना अच्छी बातें नहीं होती है। कुछ बुज़दिल लोग हैं जो महफिल में बैठकर किसी के बारे में शिकायत करते हैं, ये गलत है। एक अकेला शेर को ज़्यादा घायल नहीं करना चाहिए, नहीं तो घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। जय हिंद साथियों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, नाउ लेट स्टार्ट आवर सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण है क्वेश्चन प्यारे साथियों। एक्सरसाइज 4.2 में आपका कह रहा है, प्यारे साथियों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करिए। आप द्विघात एक गुणनखंड विधि से बनता है, एक द्विघात सूत्र से बनता है, लेकिन आपको यहाँ पर NCERT बुक में बैंडेड कर दिया है कि पूर्ण वर्ग विधि से ही सॉल्व। तो प्यारे साथियों, पूर्ण वर्ग विधि से ही हम लोग बनाएंगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैक या जो भी बोर्ड है आपका, तो उसमें ऐसा कुछ विधि बैंड नहीं रहेगा। सीधा रहेगा कि अगर मूल अस्तित्व में हो तो हल करें, या इसका मूल अस्तित्व में हो तो ऐसा कुछ लिखा रहेगा, मूल अस्तित्व में हो तो इसका हल करें, ऐसा। ठीक है, सीधा सीधा लिखा रहता है, कोई विधि बैंडेड नहीं करता है। चाहे आप एक्सरसाइज 3.1 की बात करें, चाहे 4.3 की बात करें। ठीक है, बिना टाइम गवाए सीधे चलते अपने प्रश्न पर। प्यारे साथियों, अब ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न कहता है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले आपको मूल ज्ञात कर लेना है। मूल को हिंदी में विक्टर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना। हम लोग शॉर्टकट में D के नाम से जानते हैं। किस नाम से? D से। और D का फार्मूला होता है B² - 4AC। ठीक है प्यारे साथियों, क्या होता है? B² - 4AC। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको B क्या है, A क्या है, C क्या है, ये समझना होगा। कोई भी जो इक्वेशन होता है वो AX² + BX + C के फॉर्मेट में होता है। देखिए, इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि A बराबर कितना है प्यारे साथियों? 2 है। B बराबर कितना है? -7 है। और C बराबर कितना है? 3 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए, A के सीधा में 2, B के सीधा में -7 और C के सीधा में 3। यहाँ से आपको ABC मिल चुका है। अब आपको क्या निकालना है? D। तो D का फार्मूला होता है B² - 4AC। B के जगह पर कितना है? -7, तो -7 का स्क्वायर, -4 गुना AC, A के जगह पर 2 और C के जगह पर साथियों 3। तो अब गुना करें, 7 × 49, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे साथियों? 25 बचेगा। अब ये जो 25 है, ये जो मूल है, ये D का वैल्यू अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो मूल अस्तित्व में है। इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान निकलेगा। अगर कभी भी D का मान नेगेटिव आता है तो उसका मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। अगर मूल अस्तित्व में है तो किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। NCERT बुक में बैंड किया है। कुछ टीचर क्या करते हैं कि कोई भी विधि से बना देते हैं, बट उनको बच्चों को सिखाना चाहिए। बाद में आप दूसरी विधि सिखा लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए, तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के बनाने की विधि से इस सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। नाउ लेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट पेज। हम अगले पेज ले लेते हैं।
तो प्यारे साथियों यहाँ पर है 2x² माइनस 7x+3। अब यहाँ से काफ़ी ध्यान से समझिएगा, अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखनी है तो यहाँ से एकदम पूरी की पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपके पास 2x² माइनस 7x+3। हमें इस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों शॉर्टकट में बताता हूँ कि पूरे फंक्शन को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से यहाँ तक को आप 8 से गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप 8 से इसको गुना करेंगे तो आपके इक्वेशन बदल जाएंगे। 8 दूना 16x² माइनस 8 सत्ते 56x प्लस 3, 3 अठे 24। कितना होगा प्यारे साथियों, 3 अठे 24। इसको जरा सा मैं, हाँ 3 अठे 24 इज इक्वल 0। देखिए 8 दूना 16x², 8 सत्ते 56x और 8 तिया 24। देखिए अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है प्यारे साथियों, इसमें से आपको देखिए यहाँ a² मिल रहा है, यानी कि 4 चौक 16x²। तो थोड़ा सा इधर से बराबर को लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 4x का। तो प्यारे साथियों अब आप थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट करिए माइंड को। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, a² मिल रहा है, इसीलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 4x का होल स्क्वायर a²। ठीक है, माइनस 2ab में तोड़िए, 2a के जगह पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4x। आपको चाहिए कितना 56x पुराना है, तो 8 दूना 16, 16 को कितने से गुना करेंगे, 16 का 16 16 नहीं 32 16 48 16 नहीं 4 8 को कितने से गुना करेंगे जो 56 होगा, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर प्यारे साथियों 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2a के जगह पर 4x और b के जगह पर 7। ठीक है, अब यहाँ पर a² माइनस 2ab हो गया, फिर क्या होता है प्यारे साथियों, फिर होता है b², यानी कि 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 24 है। एक चीज़ यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़, ध्यान से थोड़ा मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ। ये जो है 16x² का ये फंक्शन है और 56x² का ये वाला पूरा यहाँ से, लेकिन ये 7 का स्क्वायर जो है मैंने अपने मन से जोड़ा है, क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन है a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट सके। तो अगर आप इसको एक्स्ट्रा जोड़े हैं, प्लस किए हैं, तो आपको माइनस भी तो करना पड़ेगा, मतलब माइनस 7 का स्क्वायर, तभी ये दोनों कैंसिल होगा। बाकी जो आपके 24 हैं वो 24 तो रह ही जाएगा प्यारे साथियों, ये 24 इज इक्वल 0। ठीक है, अब समझने वाली चीज़ है कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो फंक्शन है पूरी की पूरी a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट चुका है। देखिए a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यू नो दिस फार्मूला, आपको आना चाहिए, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b² में टूट गया। सीधा सीधा लिखिए आप यहाँ पे 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फंक्शन को मैंने लिख दिया, और ये जो है 7 सत्ते 49, ये सर स्क्वायर होके माइनस में आ गया, और यहाँ पे जो प्लस 24 है आपका ये रह जाएगा इज इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इक्वेशन को मैं शॉर्ट आउट करता हूँ, 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे 49 रुपया कर्ज लिया और 24 रुपया कमाया बच्चे, तो 49 में से 24 घटा दीजिएगा तो आपके पास 25 बचेगा। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो कर्जा ज़्यादा है तो आपके पास क्या होगा माइनस 25 इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे साथियों, मतलब कि सर 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर, अगर आप माइनस 25 को उस पार ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा प्लस 25। ठीक है, अब हम आगे की पेज को ले लेते हैं। 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 25 आ रहा है, 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 25। प्यारे बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो ये साइड में क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 25। ठीक है, या 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 है 25, तो 5 का स्क्वायर ना लिख के इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने इधर रूट डाल दिया। इधर बचा 4x माइनस 7 और इसका वर्गमूल निकलेगा 5। बेटा वर्गमूल जो होता है प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। ठीक है, तो चलिए आगे सॉर्ट आउट करते हैं। अभी आपके पास 4x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस, देखिए अगर आप माइनस 7 को उस पार ले जाएंगे तो ये जो माइनस 7 है ये क्या हो जाएगा प्लस 7, बाकी ये प्लस माइनस 5 तो सर रह ही गया ना। अब x बराबर क्या हो गया 7 प्लस माइनस 5 बटे 4।
अब देखिए इसका मतलब है कि एक बार ये माइनस ले रहा है, दूसरी बार प्लस ले रहा है, तो x बराबर 7 माइनस 5/4 और दूसरा जो आएगा x बराबर 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस लिए हो एक बार तो एक बार प्लस ले लो, बटे 5 बराबर 4। तो 7 में 5 जाएगा बच्चा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/4 और यहाँ पर 7 5 12/4। अगर आप कट करते हैं 2 1 2, 2 दूना 4 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 4 तिया 12, मतलब कि 1/2 और 3 आंसर है। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आसान विधि बताऊंगा, अभी आप इस विधि को फॉलो करें, अच्छे से समझें। तो प्यारे साथियों अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है। क्वेश्चन है 2x² + x - 4, ठीक है। तो इसको क्या वही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला आप जानते हैं, डी बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो इक्वेशन कैसा होता है, चलिए इक्वेशन होता है ax² + bx + c के फॉर्मेट में। यहाँ से अगर हम लोग a b c को कंपेयर करते हैं तो a बराबर 2, b बराबर 1 एंड c बराबर -4 निकल रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, घटा 4 गुना a के जगह पर 2 और c के जगह पर क्या करोगे, -4 करोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 1 का होल स्क्वायर 1 और यहाँ पर 4 दूना 8, 8 दूना 4 चौक 16, 16 दूना 32, कितना आ रहा है, -32 आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस पूरे फंक्शन को गुना करिएगा -32, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 1 + 32 कितना हो गया, 33 हो गया। ये जो 33 है ये 0 से बड़ा भी है तो ये मूल अस्तित्व में है। जब भी डी का मान, ये जो डी है इसकी वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तभी मूल अस्तित्व में होता है। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः मूल अस्तित्व में है। क्या लिखेंगे, अतः मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। थोड़ी अच्छी सी लिख लेना, अगर कोई मिस स्पेल्ड हुआ हो तो उसको सुधार लेना है। अगर मूल अस्तित्व में है तो फिर क्या, मूल अस्तित्व में है तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से याद करना है इसको। तो ये जो 2x² है आप इसको लिखें 2x² + x - 4 = 0, ये आपका इक्वेशन है। अब देखिए इसे आपको a + b के होल स्क्वायर में तोड़नी है। तो तोड़ने के लिए बेटा इस पूरे फंक्शन को आप 2 से डिवाइड कर दो। इफ़ यू आर डिवाइडेड द ऑल फंक्शन विथ 2 तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x² और यहाँ पर बचेगा x/2 -4 = 4 नहीं 2 दूना 4 2, ठीक है, = 0। अभी देखिए अभी आपको इस a + b के होल स्क्वायर में तोड़ना है। अगर आप इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यहाँ पर a² + 2, a के जगह पर x और b के जगह पर क्या लोगे बच्चों, जो तुम्हारा 2 को कितने से गुना करे ताकि हमें जो फंक्शन प्राप्त हो 1/2 हो। तो सीधा सीधा 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 2 दूना 4 होगा। ये पता चला कि इसको 1/4 से गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 1/4 लिख सकते हो, तभी तो 2 दूना 4 x/2 बचेगा। और प्यारे बच्चों अगर आपको पता चल रहा है कि b के जगह पर 1/4 है तो यहाँ पर क्या आएगा, a + b के होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए यहाँ भी 1/4 का होल स्क्वायर आएगा। अगर आपने 1/4 प्लस किया है तो आपको 1/4 माइनस भी करना पड़ेगा, -2 = 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फंक्शन a + b के होल स्क्वायर में टूटा हुआ है, मतलब कि x + 1/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपका बचा 1/4 चौका 16 -2 = 0। नाउ कैलकुलेट करिए। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं प्यारे साथियों तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर ये जो है x + 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 4 4 का 16 16 का लघुत्तम 16 और यहाँ पर माइनस जो 1 है ये तो 1 रह ही जाएगा और 16 दूना 32 कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, -32, ठीक है। ये अभी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो प्यारे साथियों इसको ज़रा सा कैलकुलेट और आगे डीप में जाते हैं। तो यहाँ पर बच रहा है x + 1/4 का होल स्क्वायर
और यहाँ पर ये अगर माइनस माइनस कर्ज मिलकर क्या हो जाता है, कर्ज हो जाता है 32 और एक कितना हो गया 33, माइनस 33/16 इज इक्वल 0। अभी हम क्या करते हैं x प्लस 1/4 को इधर लिखते हैं और माइनस 33/16 को अगर उस पार ले जाएंगे तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। प्यारे साथियों अगर x प्लस 1/4 किया जाए तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट ले लेगा 33/16। तो यहाँ पर आपका बचता है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, ये स्क्वायर तो हटा चुके हैं, रूट अंडर 33 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको समझना है कि फंक्शन को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। अब निकालना है वैल्यू ऑफ x। अच्छा, रूट का कोई भी चीज़ जो होता है एक बार प्लस में आता है एक बार माइनस में आता है, तो x बराबर आप लिख सकते हो और रूट प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसमें से दो रिजल्ट निकालना है, एक बार प्लस में लेने का है एक बार माइनस में लेने का। प्लस में जैसे लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा, देखिए प्लस, थोड़ी सी जगह की दिक्कत है प्यारे साथियों, तो मैं नहीं होता है तो अगले पेज में लेकर बनाता हूँ। देखिए जैसे प्लस में लेकर इसका वैल्यू बनाता हूँ पहला, तो रूट अगर 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 33 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गया पहला। और दूसरा जो आंसर आएगा ऐसा लिख सकते हो आप, माइनस रूट 33 और माइनस 1 तो रहेगा ही /4, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों आपका आंसर है। अगर मैं और सवाल को लेता हूँ इस वीडियो के अंदर तो प्यारे साथियों वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाता है और अपलोड में बहुत तरह की समस्या आती है, तो इसलिए वीडियो को इतना ही रखो। अगले सेशन में जो 2 सवाल है उसको भी मैं, जो भी बचे हुए सवाल हैं धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।